मेरा नाम रमेश शर्मा है। उम्र अब 75 साल की हो चली है। आज इतनी रात में मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मुझे सुने ही या समझे ही, बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहना थोड़ा भारी लगने लगा है। दिन के समय तो काम चल जाता है, अखबार, दवा, थोड़ा बहुत टीवी, बालकनी में बैठकर सड़क देख लेना, लेकिन रात को जब घर शांत हो जाता है, जब घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देती है, तब मन अपने आप सवाल पूछने लगता है। मैं कोई ख़ास आदमी नहीं हूँ, न कोई बड़ी कहानी है मेरी, न कोई बहुत बड़ा दुख, बस वही आम जिंदगी जो मेरे जैसे लाखों लोगों ने जी है। मैं एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। सुबह की ट्रेन, भीड़, पसीना, फाइलें और शाम को थका हुआ चेहरा लेकर घर लौट आना। हम लोग बड़े सपने देखने वाले नहीं थे, बस इतना चाहते थे कि घर चले, बच्चे पढ़ लिख जाए और समाज में इज्जत बनी रहे। मेरी शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी। मोहल्ले का मंदिर, कुछ रिश्तेदार और माँ के हाथ की खीर। पत्नी बहुत ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी। घर, बच्चे, रसोई, उसी में पूरी ज़िंदगी लगा दी उसने भी। हम दोनों ने कभी बैठकर ये नहीं सोचा कि हम खुद क्या चाहते हैं। हमने बस ये सोचा कि बच्चों के लिए सब कुछ ठीक होना चाहिए। सुबह उठकर मैं दफ्तर चला जाता था, वो बच्चों को स्कूल भेजती थी। शाम को मैं थका हुआ आता, वो भी थकी होती। कभी कभी वो कुछ कहना चाहती थी, मैं कह देता था अभी बहुत थकान है, बाद में बात करेंगे। वो बाद में कभी आया ही नहीं। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी किताबें बढ़ीं, खर्च बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि बच्चा खुश है या नहीं। मैं बस ये देखता था कि नंबर अच्छे आ रहे हैं या नहीं। शायद हम यही समझते थे कि अच्छे नंबर मतलब अच्छा भविष्य। समाज भी यही सिखाता था, रिश्तेदार भी यही पूछते थे, बेटा क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। कोई ये नहीं पूछता था कि आप कैसे हो। मैंने ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार दिया। हर फैसले में बच्चों को आगे रखा, कभी अपनी पसंद नहीं सोची, कभी पत्नी की खामोशी नहीं समझी। मुझे लगता था कि यही सही तरीका है। मैंने सोचा था कि जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब हम चैन से बैठेंगे, पर उस वक़्त तक हम थक चुके थे। पत्नी बीमार रहने लगी, अस्पताल, दवाइयाँ और वही चुप्पी। एक दिन वो चली गई, बहुत शांति से, जैसे पूरी जिंदगी शांति से ही रही हो। उसके जाने के बाद घर और ज्यादा बड़ा लगने लगा। बच्चे तब तक अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे, नौकरी, शादी, दूसरे शहर। शुरू में फोन आते थे, पापा ठीक हो, दवा ली। फिर धीरे धीरे वो भी कम हो गए। मैं शिकायत नहीं करता, मैं जानता हूँ उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, पर कभी कभी मन पूछ बैठता है, क्या मैंने उन्हें इतना व्यस्त बनाना ही सिखाया था। मैंने उन्हें सिखाया कि काम सबसे ज़रूरी है, जिम्मेदारी सबसे ऊपर है, भावनाएं बाद में। शायद उन्होंने वही सीखा। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो कोई बड़ा पाप नज़र नहीं आता, बस एक छोटी सी गलती जो बार बार होती रही। हमने मान लिया कि अपना सब कुछ देना ही प्यार है। हम ये भूल गए कि प्यार में बात करना भी ज़रूरी है, साथ बैठना भी, कभी कभी बेकार की हंसी भी। मैंने कभी बच्चों से ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने सोचा पिता को मजबूत दिखना चाहिए। अब समझ आता है कि मजबूती और दूरी अलग अलग चीज़ें हैं। आज मेरा दिन बहुत साधारण होता है। सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, कभी मोहल्ले के मंदिर चला जाता हूँ, वहाँ बैठकर लोगों को देखता हूँ, नई पीढ़ी, नए चेहरे। कभी कभी लगता है मैं किसी और समय का आदमी हूँ। शाम को टीवी चलता है, आवाज़ के लिए, कंपनी के लिए। रात में खाना बहुत हल्का होता है और बातें खुद से ही। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों ने गलत किया, शायद मैंने ही उन्हें ये सिखाया कि ज़िंदगी में रुकना नहीं है। आज अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी कभी अपने लिए रुकते हैं? क्या आप अपने घर में सिर्फ काम की बातें करते हैं या दिल की भी? हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कल बात करेंगे, अगले महीने समय मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ बातें वक्त पर नहीं कही जाए तो बाद में शब्द नहीं मिलते। अब मेरे पास वक्त तो बहुत है, पर कहने के लिए लोग कम हैं। मैं रात को बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क देखता हूँ। कभी कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है तो दिल में कुछ हिलता है।
मैं सोचता हूँ क्या मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत जल्दी गंभीर बना ली। शायद थोड़ा हल्का भी रह सकता था। अब ज़िंदगी का ये दौर है जहाँ कोई जल्दी नहीं है, पर मन में बहुत कुछ जमा है। मैं बस यही मानता हूँ कि मैंने जो किया अपनी समझ से किया, पर समझ भी उम्र के साथ बदलती है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है आज का दिन। आज अगर कोई पास बैठ जाए तो उसकी आवाज़ सुन लेना। आज अगर कोई कुछ कहे तो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कल कभी कभी बहुत देर हो जाती है। मैं रमेश शर्मा, 75 साल का एक आम आदमी। कोई शिकायत नहीं, कोई सलाह नहीं, बस कुछ यादें और थोड़ी सी सच्चाई। अब मैं धीरे धीरे सोने की तैयारी करूँगा। कल फिर वही साधारण दिन होगा, लेकिन आज रात ये बातें कहकर मन थोड़ा हल्का हो गया है। बस इतना ही।